नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की जो तमाम 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि 7 कैडर की वैकेंसियों की प्रोविजनल सूची है वो जारी हो चुकी थी। एक फार्मासिस्ट ऐसी वैकेंसी थी जिसकी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई थी। उसके तत्पश्चात फार्मासिस्ट के जो संगठन के जो अभ्यर्थी है उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से उन धरना प्रदर्शन वगैरह से किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और आचार संहिता लगते ही उन सबको हटना पड़ा। उसकी वजह से उन सभी स्टूडेंटों को निराशा मिली, क्योंकि 7 कैडर की वैकेंसी है, उनकी प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी थी, लेकिन एक फार्मासिस्ट की नहीं हुई। वो भी अपने ही विभाग के कर्मचारियों की वजह से, जो खुद के विभाग के, जो चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी है उन्हीं की बदौलत उनको ये परिणाम भुगतना पड़ा। वो दूसरों का परिणाम उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि वो स्टूडेंट बेचारे 10-10 साल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी खामियों की वजह से उनकी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हो चुकी। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंटों को बता दूं जो कि बहुत इन सालों से इंतज़ार कर रहे थे, 20,000 जो ऐसे स्टूडेंट जो नौकरी लगने की इच्छुक थे और इसका इंतज़ार की घड़ी उनकी ख़त्म होती हुई उनको नज़र नहीं आ रही थी, उन सबको मैं खुशखबरी दे दूं कि जैसे ही आचार संहिता खत्म हो चुकी है, आचार संहिता खत्म होते ही विभाग अपना जो चिकित्सा विभाग है पूर्ण तरीके से इन वैकेंसी को कंप्लीट करवाने को लेकर के सतर्क है। और उनके द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। शिपू ने जो आदेश जारी किया गया है उसके अंतर्गत किन किन को उपस्थित होना होगा और किन को नहीं, और 8 कैडर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार से शुरू हुई, वो भी हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों ये आप देख सकते हो, इसमें डेट देख सकते हो। आज के ये जो खबर आई है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मतलब शिपू के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सवरक भर्ती 2023 के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक वगैरह है, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु बुलाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में इन्होंने बताया कि जो 10/12/2023 से उनके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु इनको बुलाया गया है, जिसके अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष से जिले संस्थावर कार्यक्रम जारी किया जाएगा। साथियों इसमें आपको मैं मुख्य तौर पे बता दूं कि इसके अंतर्गत कोई स्टूडेंट बहुत दिनों से कंफ्यूज थे, मोस्टली स्टूडेंट की जो प्रक्रिया चल रही है, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रक्रिया चल रही है दोबारा से। माननीय जोधपुर न्यायालय के आदेश के द्वारा अपने विभाग के जो कर्मचारी है उनको आदेशित किया गया था कि दोबारा से आप लोग जांच पड़ताल कीजिए, इतनी याचिकाएं क्यों लग रही है, इन याचिकाओं का कारण क्या है, क्या रियल में कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी संपूर्ण जानकारी दोबारा कीजिए, जिसके कारण इनमें देरी होती हुई नजर आई। तो वो सभी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि इसमें अपन को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंटों को बता दूं, इसमें किसी के अभ्यर्थी को जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा ब्लॉक में और सीएमएच ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने जब 3 फाइल बनाई थी तो वो वहाँ पे बाकायदा आपके डॉक्यूमेंट्स जमा है, आपके जीरोक्स सभी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ जमा है। यदि आपके जो बीसीएमओ है या फिर सीएमएचओ के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश आता है, आपको बुलाया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी, हालांकि कमी तो क्या होगी आपकी जब बनी गया तो, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से बुलाया जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। बाकी किसी को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बुलाया नहीं गया है, तो कोई भी साथी चिंतित ना हो। और इस लेटर के माध्यम से मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत शिपो के द्वारा आदेशित किया गया है और बताया गया है कि उन सभी जो अनुरोध जारी करता है, जैसे कि सीएमओ के द्वारा, पीसीएमओ के द्वारा, सभी सीएमओ को या फिर जैसे पीएमओ है तो वहाँ पे भी, तो उन सभी को बुलाया गया है और इसके अंतर्गत इन सभी की एक कैडर बना करके इनको बुलाया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया इसमें उसी के हिसाब से की जाएगी। ठीक है, आगे देख सकते हो, संबंधित दिवस को कार्यक्रम अनुसार बुलाए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को संस्थान में उपस्थित होना है। बिल्कुल साथियों, जो जारी करता है इस किसी भी स्टूडेंट को इसमें उपस्थित नहीं होना है, ओनली उन्हीं को उपस्थित होना है वहाँ पे जो कि अनुभव जारी किया है, जिन्होंने, जिसके सिग्नेचर के अनुभव आपका बना है। ओथ का अभिप्राय अधिकारीगण द्वारा दिनांक 10/12/23 तक को संस्थान में उपस्थित होकर पुनः सत्यापन का कार्य करवाया जाना नहीं है,
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन हेतु संबंधित आवेदकों को संस्थान में उपस्थित नहीं होना है। बिल्कुल साथियों, में ऊपर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको उपस्थित नहीं होना है, इसमें ओनली जो अनुभव जारी करता है उसी को उपस्थित होना है। अतः कार्यक्रम में जारी किए जाने के पश्चात संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारीगण तदनुसार पुनः सत्यापन कार्य हेतु दिनांक 22/11/23 को जारी प्रपत्र तथा इसके साथ अंकित आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन कार्य हेतु उपस्थित हो। बिल्कुल साथियों, इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो निदेशक के द्वारा ये आदेश जारी किए गए और इन सभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इन सभी को आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई है। तो साथियों, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए ये खुशखबरी है एक तरीके से, ताकि जो प्रोसेस है वो चालू हो गई है और हम कामना करते हैं कि जल्द आपको ज्वाइनिंग भी मिले। इसके अंतर्गत आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। बहुत 10-15 सालों से आप इसका वेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सीएमएचओ को बुलाया गया है। तो बिल्कुल आपकी जो प्रोसेस है वो सिप्पू के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है और हम कामना करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये तुरंत प्रभाव से होकर के आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाए। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।